दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव द्विवेदी, यूरिड मीडिया ग्रुप। मित्रों, हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो युवाओं को धोखा देने का है। देश की जितनी भी सरकारें हों, भाजपा गैर भाजपा कोई भी सरकार हो, इन सभी सरकारों में नौकरियां देने के नाम पर हो रही परीक्षाओं में पर्चे लीक हो जाते हैं, गैंग पकड़े जाते हैं। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक न होते हों। अब इसका दो आधार हो सकता है, दो ही कारण है। पहला कारण है कि सभी सरकारें भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम हैं, चाहे भाजपा सरकार हो या गैर भाजपा सरकारें। अगर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चे आउट होते हैं, ठीक है, गैंग पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, वो अलग बात है, लेकिन होता क्यों है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी खुफिया एजेंसियां, सरकार का जो एक प्रशासनिक क्षमता होना चाहिए, उस पर उंगली उठती है। कोई भी सरकार हो, हम किसी भी सरकार का नाम लें, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जितनी भी सरकारों के नाम ले, हर सरकारों में आप देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे आउट हो रहे हैं, लगातार आउट हो रहे हैं। ये भी सही है कि पर्चे आउट होते हैं, गैंग साल भर पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती, जेल भेजे जाते हैं। तो पहला तो फेल्योर ये हो गया कि सरकार में कहीं ना कहीं पारदर्शिता का अभाव है और गैंग, भ्रष्टाचारी गैंग इतना प्रभावी है कि वो सरकार के किसी भी फुल प्रूफ इंतजाम को एग्जाम कराने कर उस पर भारी पड़ रहा है, नंबर एक। और दूसरा बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि युवाओं को ठगा जा रहा हो, छला जा रहा हो, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, क्योंकि परीक्षाएं आयोजित करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, परीक्षा लीक होने के कारण टलती रहती हैं, लाखों युवा शामिल होते हैं, करोड़ों रुपए फीस के रूप में, प्रतियोगी परीक्षा के फीस के रूप में जमा करते हैं, सरकार को पैसा भी मिलता है। अब ये भी हो रहा है कि परीक्षाएं हो भी रही हैं, हम नौकरी देना भी चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, पर्चे आउट हो गए, इस वजह से परीक्षा टालनी पड़ रही है। यह दूसरा कारण हो सकता है कि भाई परीक्षा होती दिखे भी, प्रतियोगी परीक्षा की नौकरी देने का प्रयास भी हो रहा है, परीक्षाएं भी हो रही हैं, नौकरी देने के लिए इतना बड़ा हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ पर्चे आउट करा के एग्ज़ाम टाल दो, 2-4-6 साल भर को पकड़ के उन्हें जेल भेज दो। फिर युवक कहेगा, आरोप प्रत्यारोप होंगे, बीजेपी सरकार तो विपक्ष आरोप लगाएगा, विपक्ष की सरकार तो बीजेपी से आरोप लगाएगी कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। वो सब जगह ही हो रहा है, छले युवक जा रहे हैं, बेरोजगारों के साथ घटना हो रही है। दोनों स्थितियों में सरकार जिम्मेदार है। पर्चा लीक होता है तो सरकार जिम्मेदार है, परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, सरकार जिम्मेदार है, और दूसरा सुनियोजित तरीके से फीस लेकर सिलेक्शन ना होने देना, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहना, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। तो कहने का मतलब है कि पूरे देश में कोई भी सरकार हो, सबका कैरेक्टर एक है। जैसे जीएसटी को लेकर आवाज़ उठती है, पेट्रोल की कीमतों को लेकर आवाज़ उठती है, विपक्ष एक डाटा के साथ केंद्र पर आरोप लगाता है, भाजपा सरकारों पर आरोप लगता है कि पेट्रोल की कीमत इतनी है, इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन हर सरकार का जब जीएसटी का प्रकरण होता है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, मीटिंगें होती हैं तो शांत होते हैं, बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता का कैरेक्टर एक जैसा है। सबको पैसे की ज़रूरत है, युवाओं को नौकरी देंगे तो वेतन देने की ज़रूरत पड़ेगी उनको। दूसरा, अगर जीएसटी में पेट्रोल की कीमत ले आएंगे
तो उनको जो लाभ मिल रहा है टैक्स का वो नहीं मिल पाएगा, केंद्र को नहीं मिल पाएगा, तो उसका शेयर राज्यों को भी जाता है, राज्य भी नहीं पाएंगे। राज्य के भी अपने टैक्स हैं, अगर जीएसटी में आएगा तो जो राज्य का टैक्स लगता है वो नहीं मिल पाएगा। हर राज्य के टैक्स का स्लैब भी अलग अलग है। वही पेट्रोल जो 97 उत्तर प्रदेश में मिलता है, 106 आपका कलकत्ता में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, 103 आपका राजस्थान में है, तो आप बॉम्बे में आपको 107-4 रुपये है। तो हर राज्यों में पेट्रोल का स्लैब भी अलग अलग है। तो निश्चित मानिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें कोई भी हों, सत्ता का कैरेक्टर युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को नौकरी को लेने को लेकर, पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर सबका एक जैसा है। अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन ठगा बेरोजगार युवक जा रहा है, अन्याय उसके साथ हो रहा है। इसलिए एक पारदर्शिता होनी चाहिए, और जिन सरकारों में पर्चे आउट होते हैं उनमें संबंधित परीक्षा से जुड़े हुए लोगों को, यहाँ की सरकार को भी, एवं जो प्रदेश का मुखिया है उस पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उसके मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए पर्चे आउट हैं, उसका प्रशासनिक तंत्र फेल है, उसकी एजेंसियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, उस पर भी उंगली उठनी चाहिए, उस पर भी उससे भी जवाब मांगा जाना चाहिए। अन्यथा पिछले मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, लाखों के लाखों छात्र परीक्षा में बैठते हैं और पता चलता है लास्ट में कि पर्चा आउट हो गया। वो निराश होकर एक परीक्षा के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में एक से 1.5 साल लग जाते हैं, और आयोग की परीक्षाओं में 3 से 4 साल लग जाते हैं। और 2 बार अगर टल गई तो समझ लीजिए कि युवक का तो पूरा उसका 5 से 6 साल निकल जाए, नौकरी भी नहीं मिली, और बच्चे बेरोजगार के और आर्थिक दबाव भी बन गया, परिवार भी उसमें परेशान होता है। तो निश्चित मानिए इस पर भी एक गाइडलाइन बननी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर बननी चाहिए, और उसी दिशा निर्देशन में राज्यों को भी नौकरियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, नौकरियों की परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। और जिन जिन राज्यों में पर्चे आउट होते हैं, वो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के हों या जो सामान्य में यूनिवर्सिटी के पर्चे एग्जाम देने की परीक्षाएं हों, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पर्चे आउट करने वाले हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं, उनको कम से कम आजन्म कारावास का एक कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो कई मर्डर के बराबर है। एक बार पर्चा आउट होना लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डालना, जो एक उम्मीद में बैठे लिए हैं, कई वर्ष तक इंतजार करते हैं। ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कम से कम आजन्म कारावास का एक कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। और इसमें कोई नहीं बोले, क्योंकि ये कई हत्याओं से बड़ा भी जघन्य कांड है, जघन्य हत्याकांड ही समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवक जो निराश होकर, बहुत युवक जो 2 बार 3 बार परीक्षा टलने से नहीं हो पाते, आत्महत्याएं करते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की और इन पर्चे आउट करने वाले घोटालेबाजों की है। इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, मेरा किसी सरकार पर आरोप नहीं है, ना मैं किसी के पर पक्ष विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं तो युवाओं की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ, उन मध्यम वर्ग के गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पेट्रोल से जिनकी जेबें कटती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस होनी चाहिए, एक ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए, उस कानून के दायरे में पूरे देश सभी राज्य आएँ, सरकारें किसी की भी हों, कि पर्चे आउट होने वाले, पकड़े जाने वाले गिरोह और संबंधित अधिकारियों एजेंसियों पर कम से कम ओपन सुनवाई हो और उन्हें आजन्म कारावास निश्चित रूप से दिया जाने, क्योंकि कई हत्याओं के बराबर है। परीक्षा टलती है, लाखों छात्र परीक्षा से वंचित होते हैं, तो हमारे पास कोई डाटा नहीं, सरकार के पास कोई डाटा नहीं कि निराश होकर कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, कितने अभिभावक अपने बच्चों को खोते हैं। निश्चित रूप से मानिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, और इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए, और आरोप प्रत्यारोप से नहीं कि बीजेपी गैर विपक्ष और गैर विपक्ष वाले बीजेपी पर आरोप लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पारदर्शिता के साथ इस पर कड़ाई से कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे बेरोजगारों के साथ अन्याय ना हो
धन्यवाद।